अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राम मंदिर को लेकर सभी लोग काफी ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि आखिरकार जिस राम मंदिर का उन्हें इंतजार था, कई सालों बाद बीजेपी की सरकार के दौरान वो राम मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है। और 22 जनवरी का वो दिन जिस दिन रामलला के दर्शन जो है हर व्यक्ति कर पाएगा, और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसके आदेश और निर्देश दिए गए हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी हर एक छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखा गया हो। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता हैं जो कि सत्ता में थे और उन्होंने राम मंदिर को लेकर कोई काम तो किया नहीं, लेकिन अब राम मंदिर जब बनकर तैयार हो गया है, अब अगर आप कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी, तो उससे पहले वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस के भी कई सारे गिने चुने नेता हैं। यही नहीं, अब कई सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्हें इस बात से बेहद ज्यादा तकलीफ हो रही है कि जिस सरकार द्वारा इसे बनाया गया, जिस प्रधानमंत्री के राज में राम मंदिर का अगर आप कहेंगे कि यह भव्य उद्घाटन हुआ, उस प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसका काम किया जाएगा, और इसे लेकर अब बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हम पत्रकार रवीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। रवीश कुमार जी को भी राम मंदिर बनने से जो पेट में दर्द जो है वो अब आप कह सकते हैं समय के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 22 जनवरी का वो दिन जितना करीब आ रहा है, विपक्ष के द्वारा बयानबाजियां भी उतनी ज्यादा होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का एक बयान था जो उन्होंने कहा था कि विपक्ष हो या कुछ ऐसे लोग जिन्हें कई चीजों से तकलीफ होती है, वो शुभ काम में काला टीका लगाने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो पत्रकार रवीश कुमार ने एक पेपर का कटआउट जो है साझा किया, जिस पेपर के कटआउट में लिखा था, राम मंदिर के सिंहद्वार के सामने होगा मोदी का संबोधन। और इसे ही इस कटआउट को पोस्ट करते हुए वो ट्वीट करके लिखते हैं, 22 जनवरी को केवल पूजन और उद्घाटन नहीं होगा, भाषण भी होगा। यानी इनके अगर आप कहेंगे कि पेट में इस बात का दर्द है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन तो किया जाएगा, साथ ही भाषण भी दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के राज में वो काम हो गया जो आप कह सकते हैं भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस आज तक नहीं करा पाई थी। सत्ता में बैठ के 15 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद भी कांग्रेस में नहीं करा पाई थी, क्योंकि कुछ व्यक्ति विशेष लोग जो है या फिर कहीं कुछ कम्युनिटी विशेष लोग जो है उससे आहत हो सकते हैं और उनका वोट बैंक खिसक सकता है। अभी आज ये काम हो रहा है, आज राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, आज राम मंदिर में रामलला के भव्य दर्शन होंगे, सारी तैयारियां हो रही हैं, तो बयानबाजियों का दौर इनके द्वारा देखने के लिए मिल रहा है। और रवीश कुमार जैसे पत्रकारों की बौखलाहट भी साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। उन्हें अब ये लग रहा है कि अब तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, मोदी भाषण देंगे, इसका काफी असर हो जाएगा, और विपक्ष जो एक साथ एकजुट हुआ बैठा है, जो कि इस ताक में है कि लोकसभा चुनाव में शायद उन्हें जीत मिल जाए, एक साथ आकर वो शायद कुछ कर पाए। ऐसे में उनके लिए और मुश्किलों का पहाड़ जो है टूट पड़ेगा। और अब रवीश कुमार के जो आप कह सकते हैं पोस्ट है, उस पर भी लोगों की तरह तरह के बयान है। लोग यही कह रहे हैं कि रवीश कुमार को पेट में दर्द होना तो लाजमी है, रवीश कुमार ऐसे ही हैं। कुछ लोग ये भी कह रही हैं कि सब एक बार में नहीं करेंगे, किस्तों में रुलाएंगे तुम जैसे दानवों को। तो कुछ लोगों का भी ऐसा रिएक्शन है। कुछ लोग इसी तरीके से लिख रही हैं कि रवीश कुमार जो है कि आप लोगों का रोना और विलाप भी तो होगा रवीश जी, ये चीजें भी लोग लिख रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो लोग भी समझ गए हैं कि अभी से इन्होंने रोना शुरू कर दिया। 22 जनवरी में तो अभी समय है, नए साल आने में भी अभी 2 दिन का समय है, और नए साल में अगर आप कहेंगे पहले महीने की 22 तारीख यानी जनवरी के 22 तारीख को ये भव्य समारोह देखने के लिए मिलेगा। और रोना अभी से ही जो है चालू हो चुका है, और ये रोना नए साल तक भी चलता रहेगा। और कहते हैं कि साल की शुरुआत में जिस तरीके का ढंग हो, आचरण हो, इस तरीके का पूरा साल रहता है। तो 2024 की तैयारी कुछ बीजेपी द्वारा जिस तरीके से भव्य अगर आप कहेंगे आयोजन के साथ की जा रही है, तो विपक्ष का रोना धोना लगातार जारी है। इसी बीच अब हम राम मंदिर की तैयारियों की थोड़ी बात कर लेते हैं कि राम मंदिर में किस तरीके से चीजें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सैम पित्रोदा जी भी कल रो रहे थे, कह रहे थे उन्हें बड़ा चिंता हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो है मंदिरों में समय बिता रहे हैं, क्योंकि उनके वक्त के उनके जो आसपास के लोग हैं, जो करीबी हैं, वो तो सिर्फ चुनाव के वक्त मंदिर जाते हैं। जब चुनाव होता है तब वो चुनावी हिंदू बन जाते हैं आप कहेंगे पूजा पाठ करते हैं, फोटो क्लिक करवा कर पोस्ट करवाते हैं। तो उन्हें अब चिंता हो रही है कि प्रधानमंत्री ज्यादा समय मंदिरों में बिता रहे हैं। तो सैम पित्रोदा जी का भी कल बयान था,
और अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं राम मंदिर के साथ सजावट और उसे लेकर हो रही तैयारियों को लेकर। तो आपको बताया कि अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही किया जाएगा, और जब प्रधानमंत्री की एंट्री होगी तो वहां पर जो मंत्र है, जो वैदिक मंत्र है, उसका उच्चारण किया जाएगा। यानी उस वक्त पूरा जो अयोध्या है वो वैदिक मंत्रों के जाप से गूंज उठेगा। सिर्फ यही नहीं, संस्कृत स्कूलों के छात्रों को स्वास्तिक वाचन के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी वहां पर जैसा कि हमने आपको कहा कि एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य जो है देखने के लिए मिलेगा। हर जगह जो है भगवान राम के जो गूंज है वो सुनाई देगी, वैदिक मंत्र उच्चारण सुनाई देंगे, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान जो है, अगर आप कहेंगे कि जो है अपनी जगह पर उन्हें विराजमान किया जाएगा, तो उससे पहले जो है मंत्रों से पूरा अयोध्या जो है उसका, अगर आप कहेंगे कि एक तरह से कहिए कि मंत्रों की गूंज से अयोध्या गूंज उठेगा। यही नहीं, पीएम मोदी के स्वागत के लिए भी 50 स्वागत द्वार भी बनाए जा रहे हैं, कि यानी पीएम मोदी का भी भव्य स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीएम योगी जो है उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए हैं, और हर चीज को परफेक्ट करने का जो है उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, कि जो भी श्रद्धालु आए, जो लोग भी आए, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। वीआईपी और वीवीआईपी वाले सिस्टम जो है उसे भी ठीक करने की उन्होंने बात कही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुकिंग्स हो रही है। कई लोग जो सालों साल इंतजार करते रह गए राम मंदिर का, उनका सपना साकार हो रहा है, और अभी से ही लोग जो है वहां जाने के लिए टिकट बुकिंग कर रहे हैं। इतनी ज्यादा रश है कि टिकट जो है कई सारे टिकट जो है मिल भी नहीं पा रही है, क्योंकि इतनी भीड़ में लोग वहां, इतनी तादाद में लोग जाने के लिए तैयारी कर रही है कि राम मंदिर जाना है, हमारे लला को हम देख पाएंगे। तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो भव्य समारोह, भव्य तैयारियां की जा रही है, और इसे लेकर हर चीज, कलाकृति से लेकर विजन छुट्टी देने की भी बात कही जा रही है। तो राम मंदिर को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, क्योंकि लाजमी है 22 जनवरी का दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, इतिहास के सुनहरे पन्नों में से लिखा जाएगा। और यही कारण है कि इसकी भव्य तैयारियों को देखकर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ रो रही है, आए भर रही है, क्योंकि शायद उनके पास जब मौका था तो उन्होंने ये काम नहीं किया, और आज बीजेपी कहीं ना कहीं इस काम को करके एक बहुत ही अहम जगह, अगर आप कहेंगे कि लोगों के दिलों में बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कई लोगों का, हमारा आपका और हमारे आपके समेत कई ऐसे लोग हैं जिनका सपना रहा है कि इसी जन्म में राम मंदिर को वहां बनते हुए देखे, जो कि राम का अधिकार है, जो राम की जन्मभूमि है, वहां एक भव्य मंदिर हो। और आखिरकार उस भव्य मंदिर का काम जो है वो पूरा हो रहा है, उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को देखने के लिए मिलेगी। और साफ तौर पर विपक्ष के पेट में दर्द होना लाजमी है। कल सैम पित्रोदा भी विलाप कर रहे थे और कह रहे थे कि जो है प्रधानमंत्री ज्यादा समय मंदिर में बिता रही है, मुझे काफी ज्यादा चिंता होती है, देश के बारे में नहीं देख रही है, मंदिर में अपना समय निकाल रहे हैं, इस तरीके से उनको शोभा नहीं देता, ये सारी चीजें वो कह रहे थे। और आज रवीश कुमार भी उसी, अगर आप कहेंगे कि टोन ऑफ वर्ड में चल रही है, तो आप कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेने वाला हिसाब किताब है। तो यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस जहां जिस मुद्दे को उठाकर कुछ कहना शुरू करती है, बस उसके बाद रवीश कुमार उसी राग को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ी पत्रकारिता वाले, अगर आप कहेंगे कि लहजे में थोड़ा हेडलाइन वगैरह सेट करके फिर उसको वो लिखना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी की तरह बोलते हैं, बीजेपी के लिए बोलते हैं। और कांग्रेस द्वारा कल एक चीज को उठाया गया, सैम पित्रोदा जी इस चीज को लेकर बयान देते नजर आए, और आज सुबह सुबह रवीश जी का भी पोस्ट आ गया। रवीश जी ने भी अब कह दिया कि भाषण भी होगा प्रधानमंत्री का। तो उन्हें इस बात से तकलीफ है कि भाषण क्यों दिया जाएगा, भाषण क्यों जो है पीएम मोदी देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव तो निकल जाएगा, इतना बड़ा बीजेपी काम कर रही है। तो साफ तौर पर रवीश कुमार समेत कांग्रेस के भी कई सारे नेता हैं जिन्हें तकलीफ हो रही है, और अब वो जो है बौखलाए हुए नजर आ रही है राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ जो है हमने आपको बताया कि किस तरीके से तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चल रही है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 50 द्वार जो है उसे तैयार किए जा रहे हैं, भव्य स्वागत जो है देखने के लिए मिलेगा। वैसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।